जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ आप सभी को। जैसे कि मैं 3 एग्जांपल्स लूंगा, समझ आ गए तो ठीक, नहीं तो फिर उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे मान के चलो कोई ग्राफ है 2x प्लस के 3y डन, और लिखा हुआ है ग्रेटर देन 6 और इक्वल टू के साथ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं निकालते थे? कैसे कि एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी, बोलो जल्दी जल्दी। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी? सर 2, और y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या आएगी? 3। 3। अब एक चीज बताओ, कैसे ड्रॉ करना है? जल्दबाजी में बंदे पता है गलती क्या करते हैं? जैसे अब ये मैं x एक्सिस y एक्सिस की लाइन ड्रॉ करी, डन, तो हमेशा पॉइंट ऐसे देखा जाएगा। x और y क्या है, मतलब 0,2। x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू 2। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। डन। x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू 2 क्या होगी? x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू 2 ये होगा। बोलो हाँ। सबको क्लियर यस दिख रहा है ना? सर। अभी भी सर क्लियर? थोड़ी लाइट पड़ रही है उसमें रिफ्लेक्शन की वजह से। अब ठीक है? अब तो रिफ्लेक्शन नहीं है। यस सर अब ठीक है। ठीक है। अब इसको देखते हैं, एक्स की वैल्यू 3, देन वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 3, देन वाई की वैल्यू 0। एक्स का 3, वाई का 0, यही होगा 3,0। अब इन यस दोनों सर। पॉइंट्स पे जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे अगर इक्वल टू नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या करते, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते। और यहाँ पे इक्वल टू है तो इसमें डार्क लाइन ड्रॉ करूँगा, डॉटेड करूँगा? डार्क लाइन नहीं। डार्क लाइन। तो दोनों पॉइंटों से मिला करके डार्क लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? डन। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन लाइंस को ड्रॉ करा। अब शेड कैसे किया जाता है वो समझते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ, ये जो पॉइंट है ओरिजिन, डन, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से चेक किया जाए। इस लाइन के लेफ्ट में और इस लाइन के राइट में अनगिनत पॉइंट्स हैं। पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जब भी आप कोई पॉइंट लेते हो तो वो कहीं ना कहीं जरूर होगा, या तो लेफ्ट में या राइट में। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो पॉइंट कहता है लाइन से कि मेरी तरफ शेड कर दो। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता तो वो लाइन कहती है कि मेरे अपोजिट शेड कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर नहीं आया समझ, एक और समझा दो। बताता हूँ। जैसे कि इस वक्त ओरिजिन आपको दिख रहा होगा लाइन के लेफ्ट में या राइट में, क्योंकि ये जो क्रॉस है ये बहुत जल्दी दिखता है ना? लाइन का जो क्रॉस है वो बहुत जल्दी दिखता है, ओरिजिन यानी। तो ओरिजिन लेफ्ट है या राइट है? सर लेफ्ट। लेफ्ट में। डन। तो अब बात आती है, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन रख के देखूँ, ओरिजिन मतलब 0 0, ठीक, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पे 0 रखा, और जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ पे 0 रखा। ठीक, तो 0 रखने से क्या आया, 0 + 0 > 6। बोलो हाँ। यस सर। तो अब एक चीज बताओ, क्या 0 बड़ा होता है 6 से? नो सर। तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो जो 0 लेफ्ट हैंड साइड था यहाँ पे, क्या 0 ये कहेगा कि मेरी तरफ आ? 0 क्या ये कहेगा कि मेरी तरफ आ? जब ये 0 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये वाला पॉइंट समझो, क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा था? क्या ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा था? नो सर। नहीं। ठीक है, तो जब सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, क्या ये कहेगा मेरी तरफ आ? नो सर। तो इसका मतलब साइड, जो पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो वो कहता है मेरी तरफ आ। अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई ना हो तो उसके अपोजिट शेड करते हैं। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर।
ठीक है, फिर अब नेक्स्ट उस पर आते हैं कि अगर मैंने बात करी दूसरे फॉर्मूले पे, ठीक है, दूसरे पेज पे देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर मान के चलो एक क्वेश्चन है x माइन प्लस 3y लेस देन 6, डन, दिख रहा है सभी को? यस सर। अब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है सेम प्रोसेस के साथ। अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू क्या आएगी? 2 y की वैल्यू 0 देन x की वैल्यू क्या आएगी? 3 3। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब बात आती है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,2। x की वैल्यू 3 देन यस y की सर। वैल्यू 0, 1 2 3, 3,0, ये वाला पॉइंट हो गया, बोलो हाँ। अब सिचुएशन समझना, इक्वल टू तो है ही नहीं यहाँ, तो लाइन शेड डार्क, अप ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। अभी वो बाद में देखेंगे, पहले लाइन ड्रॉ होगी, लाइन डार्क ड्रॉ होगी या डॉटेड? डॉटेड। 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 तो जरा डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, टक 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 टक, डन। पहले ये क्लियर है डॉटेड लाइन क्यों? क्योंकि वो सर खुद, एक बार फिर से बता दीजिए। जी बेटा बताता हूँ, अभी 1 मिनट वेट करना, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा रखी है, ठीक है, 1 सेकंड बस। तो सबसे पहले डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ होगी, ये क्लियर है? क्योंकि इक्वल टू का सिंबल नहीं है, ठीक है। इसी का बेटा इसी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना पहले। अब एक चीज बताओ, पहले अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पहले पॉइंट देखना आता है आपको? ईवी का यस सर। आता है ना, ठीक है। तो अब ऐसे में कैसे करेंगे, अगर मैं ये कहता हूँ कि x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, तो ये रहा पॉइंट, और x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 2, ये रहा पॉइंट। और लाइन जो ड्रॉ होती है, अगर यहाँ इक्वल टू होता है तो लाइन जो मैंने डॉटेड खींचे ना उसकी जगह डार्क खींचता, अगर इक्वल टू नहीं होता तो डॉटेड लाइन खींची जाती है। ये क्लियर है पहले? यस सर। अब जैसे इक्वेशन दे रखी थी 2x प्लस 3y लेस देन 6 है, इसमें मैंने 0 0 रखा। अब एक चीज बताओ, 0 0 ये वाला पॉइंट है ना बीचों बीच, अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो ये कहेगा मेरी तरफ शेड करो, अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये कहेगा मेरे अपोजिट शेड करो। तो जैसे 0 0 रखा, तो 0 प्लस 0 लेस देन 6, क्या 0 छोटा होता है 6 से? ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू है। ट्रू है, तो ये कहेगा मेरी तरफ शेड करो या अपोजिट शेड करो? सर ओरिजिन की तरफ। तो ये ओरिजिन की तरफ शेड हो जाएगा। ये क्लियर है पहले? यस सर। चलो अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ऐसे डाउट्स हैं जो ज़्यादातर बच्चों के क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने लिखा 2x माइनस वाई ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है, डन। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में ग्राफ ड्रॉ? x और y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 अबे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या आएगी? 2 2। 2 हाँ, अब देखो 1 मिनट, 0 0 ये वाला पॉइंट, डन। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो 1,2 ये वाला पॉइंट होगा ना, बोलो हाँ। सर दादी नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना दादी कार्तिक, एक पढ़ रहा हूँ ना तो कोई सॉरी सर। कोई नहीं बेटा, मुझे पता है खाने का समय है, बस 5-10 मिनट और चाहिए होंगे, फिर खा लेना, ठीक है। चलिए
ओके सर। 0,0 1,2 क्योंकि मेरी मम्मी भी खाना लेके आ गई थी अभी। मैंने इशारे में कहा नहीं खाना नहीं खाना। चलो बस 5 मिनट की बात है, इससे ना आप सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज पूरी कर पाएंगे मिसलेनियस भी। अब एक चीज देखो, 1,2 पॉइंट पता है ना कैसे ड्रॉ करेंगे ये वाला? पहले ये वाला पॉइंट पता है ना कैसे ड्रॉ करेंगे? ये 1,2 क्यों है? एक्स यस का सर। 1 और वाई का 2। अच्छा लाइन डार्क ड्रॉ होगी या डॉटेड? लाइन डार्क ड्रॉ होगी या डॉटेड? डार्क। डार्क। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब सभी ध्यान दीजिएगा, मैं और ये ओरिजिन तो ना इसके लेफ्ट में ना राइट में, ये तो ओरिजिन पे से ही जा रही है। अगर ये ओरिजिन पे से जा रही है तो अगर आप नोटिस करो इस लाइन में, ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है दिख रहा है, ये जो लाइन है, लाइन के इस राइट हैंड साइड पे अनगिनत पॉइंट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे अनगिनत पॉइंट्स हैं। तो आप क्या करना, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब एक चीज बताओ, एक बहुत छोटी सी बात बताना, लाइन के लेफ्ट में अनगिनत पॉइंट है, लाइन के राइट में भी अनगिनत पॉइंट है, अपनी तरफ से एक पॉइंट बताओ मुझे, अपनी तरफ से एक पॉइंट बताओ, लेफ्ट का या राइट का, कोई भी एक पॉइंट, कोई एक वैल्यू 0 जरूर बोलना, कोई भी एक जना बोल सकता है, कोई भी एक पॉइंट बोलो। 0,6। अब 0,6 बोला जैसे आर्यन ने, ठीक है, आर्यन ने बोला है ना 0,6। यस सर। तो अनन्या बेटा, ये 0,6 इस लाइन के, जो लाइन एल दिख रही है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट में पड़ेगा या राइट में पड़ेगा ये? अनन्या बेटा, में ये 0,6 जो पॉइंट है इस लाइन के लेफ्ट में है या राइट में है? सर लेफ्ट में। लेफ्ट में, तो यानी कि ये वाला पॉइंट है 0,6। यस सर। अब अगर ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो शेड इसकी तरफ हो जाएगी। सर लेफ्ट में। अगर ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो शेड इसकी तरफ हो जाएगी। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो शेड इसके अपोजिट हो जाएगी। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। यानी कि जब कोई लाइन आप ड्रॉ करते हो, उसके आसपास का कोई भी एक पॉइंट उठा लो, वो आपको पता होना चाहिए कहाँ है। अगर वो पॉइंट आपको पता है कहाँ है, अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो शेड उसकी तरफ, नहीं तो अपोजिट होती है। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कि 2x माइनस वाई की जब हमने लाइन ड्रॉ करी तो भैया ने बोला, आर्यन भैया ने, कि 0,6 रख के बताओ भैया। तो ठीक है, मैंने जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पे 0 रखा और जहाँ जहाँ y लिखा वहाँ पे 6 रखा। क्लियर? तो कैलकुलेशन करके आया -6 0 से बड़ा। अब आर्यन आप ही मुझे बताओ, क्या -6 0 से बड़ा है? आर्यन नो सर। आप ही मुझे बताओ, तो ये फॉल्स है ट्रू है? फॉल्स है। फॉल्स है। तो अनन्या दीदी, 0,6 आपने लेफ्ट में बताया था, राइट? तो ये वाला जो पॉइंट है 0,6, तो शेड इसकी तरफ होगी या नहीं होगी? सर नहीं होगी। नहीं नहीं। होगी। हाँ सर नहीं होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, हाँ, अपोजिट साइड पे। समझ आया कैसे शेड करते हैं? यस सर। ठीक है। शिवम, बाकी सबको समझ आ गया कैसे करते हैं? यस सर, आ गया। चलिए, मैं वीडियो शेयर कर दूं आप सभी के साथ, जो भी मैंने अभी कंप्लीट कराया है। एक बार और समझते हैं आप छोटी छोटी बारीकियों के साथ, फिर मैं एक बड़ा क्वेश्चन करूंगा कंप्लीट। ये छोटी छोटी बातें समझना इसलिए जरूरी है कि कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं। जैसे x की वैल्यू मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो एक चीज बताओ, x एक्सिस y एक्सिस किसे बोलते हैं? ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। डन। 1 2 1 2 3 1 2 3। तो x की वैल्यू 2 कहाँ होगी? राइट एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? x की वैल्यू 2 एक्स एक्सिस पे सर एक्स एक्सिस पे, एक्स है ना, एक्सिस पे होगी। हाँ एक्स एक्सिस पे होगी। तो अब एक बताओ, एक्स एक्सिस से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। डन। ये हाँ डन। सर।
अब ये x इक्वल टू 2 की लाइन है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर x इक्वल टू 2 की लाइन है तो x बड़ा है छोटा है? x बड़ा है छोटा है? सर सर बड़ा बड़ा। है। बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो राइट में जाऊंगा लेफ्ट में जाऊंगा? देखो 2 से बड़ा राइट में जाता है या लेफ्ट में जाता है? सर राइट में। Right. 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 इसकी शेड क्या हो गई? राइट में हो गई। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, यस सर। अभी धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। जैसे मान लेते हैं y की वैल्यू लेस देन -2 है, रेडी? इसे समझने की कोशिश करना आप सभी। y की वैल्यू -2 से छोटी है। अब एक चीज बताओ, y का -2 कहाँ होगा? लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे? ये बताओ, y का -2 कहाँ होगा? लेफ्ट, राइट, नीचे। नीचे? नीचे। ठीक है, तो ये -2 हो गया। अब लाइन डॉटेड ड्रॉ होगी या डार्क ड्रॉ होगी? डॉटेड। डॉटेड। सर एक बार ये डॉटेड और डार्क लाइन का कॉन्सेप्ट दोबारा बता दीजिए। जी बेटा जी, अगर अगर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो लाइन डार्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर लेस देन और ग्रेटर देन हो तो लाइन डॉटेड ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा। ओके सर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इक्वल टू नहीं है, नो सर। तो जिसकी वजह से डॉटेड लाइन ड्रॉ गई। दिख रही है ना लाइन यस आपको? सर। यस सर। ठीक है, तो ये y इक्वल टू -2 की लाइन है, दिख रहा है तो। पर शेड पे आते हैं। अब एक चीज बताओ, ये -2 से छोटा है y, डन। y की वैल्यू -2 से छोटा कौन सा होगा? सर सर ऊपर वाला, -3 -4 आगे तक चलेगा। नीचे वाला सर रीजन। नीचे नीचे वाला। नीचे वाला। तो यानी कि यस सर। शेड कौन सी रहेगी? नीचे, क्योंकि -2 से छोटा तो भाई नीचे होगा ना, बोलो हाँ। यस यस सर। सर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है अभी? नो सर। एक मिनट, नो सर। एक और चीज, छोटी छोटी बातें। अब मैं पता है क्या करूँगा, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करूंगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनेगा 6.3 एक्सरसाइज के लिए। 6.3 एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है। इसके अंदर अब सारी बातें आ जाएंगी, अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई थी तब वो क्लियर हो जाएगी। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। यस सर। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एक इक्वेशन लिखी है मैंने 2x + 3y लेस देन एंड इक्वल टू 6, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लिखी है मैंने क्या? x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन। एक इक्वेशन लिखी है मैंने y लेस देन एंड इक्वल टू 2x, थर्ड इक्वेशन। डन? बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, तो सभी ध्यान दीजिएगा। डन? इवी का बेटा मैंने कोई रिमूव नहीं करा। चलिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहले बॉक्स बनाएंगे x और y, डन। और यहाँ पे भी ऐसे पहले ड्रॉ करने के लिए ग्राफ तो बनाने पड़ेंगे, बोलो हाँ। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 2 सर 2। 2। और y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? 3। 3। ओके, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू क्या होगी? 2। 2 और y की वैल्यू 0 देन x की वैल्यू क्या होगी? 2। 2 एबी का बेटा हो सकता है गलती से कोई चीज हो गई हो, ठीक है। और y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2x है, तो मैं सॉरी चाहूंगा, ठीक है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू क्या आएगी? 0 0, ठीक है। और x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 2। अब सुनो कैसे ड्रॉ करेंगे लाइन। बहुत पेशेंस रखेंगे बेटा, बहुत पेशेंस, क्योंकि गलती से भी गलती हो गई तो सब बिगड़ जाएगा। डन? जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया।
0,2 ये रहा, डन। x की वैल्यू 3 देन y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट हो गया, बोलो हाँ। लाइन डॉटेड ड्रॉ हो गया डार्क? डार्क सर डार्क। डार्क, तो लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, डन। अब इसका जो शेड है ओरिजिन देखते हैं, चलो 0 0 इसके लेफ्ट में है ना, तो अगर मैं इसमें 0 0 रखता हूँ, क्या 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है? नो यस सर। सर। हाँ देखते हैं जी, देखो ध्यान से, 0 0 रखा तो नो सर, नो सर। यस, यस Yes, सर sir. इक्वल टू भी तो है। तो उससे मतलब नहीं है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। ओके सर। तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 है, यस सर। ठीक है। इवी का बेटा मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँ आपको, और 0 से अभी क्या होगा, 0 0 से सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी कि इसका शेड कहाँ रहेगा, नीचे। तो एकदम से ग्राफ सड़ाना नहीं है, ठीक है, एरो मारेंगे प्यार से। एज इट इज ये चैप्टर हमारी 12th क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है 6 नंबर का, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, इसलिए ग्राफ अच्छे से समझो। दूसरा, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 2 ये रहा, x की वैल्यू 2 देन y की वैल्यू 0 ये रहा, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस पे भी लाइन ड्रॉ कर दूं, डार्क, डार्क के डॉटेड, सर डार्क। डार्क ठीक है, ये ड्रॉ हो गई। तो ये इक्वेशन सेकंड का ग्राफ है, ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है। अब इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग देखना, जो ये वाली लाइन है इक्वेशन सेकंड वाली, इसमें अगर मैं 0 0 रखता हूँ, इसके अकॉर्डिंग 0 0 रखता हूँ, तो देखो जरा, 0 + 0 > 2, क्या 0 बड़ा होता है 2 से? क्या 0 बड़ा होता है 2 से? नो नो सर सर। तो नो यानी सर। कि ये वाला पॉइंट की तरफ शेड आएगी क्या? इक्वेशन सेकंड का एरो नीचे करूंगा ऊपर करूंगा? राइट साइड ऊपर। ऊपर करूंगा। पहले ये क्लियर है? अगर आप नोटिस करो तो कॉमन शेड अभी ये वाली जा रही है ना, दिख रही है कॉमन शेड? यस सर। पर अभी बात ये आ रही है, तीसरी इक्वेशन बाकी है, अब सारा फाइनल आंसर ये दिलवाएगा। तो एक चीज देखो जरा, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 0 ये रहा, x की वैल्यू 1 देन y की वैल्यू 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, 1,2। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो डार्क खींचेगी डॉटेड? सर डार्क। डार्क डार्क। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसने एरो ऊपर कर दिया तो ये छोटा सा ट्रायंगल बनना है ना यहाँ पे, जो देखने में थोड़ा Yes, अजीब सा sir. लग रहा होगा, दिख रहा है छोटा सा ट्रायंगल ये वाला, यस सर जाएगा। अगर इसने राइट हैंड साइड शेड कर दिया तो ये सारा कॉमन शेड हो जाएगा, क्लियर है? तो अब इसे कैसे पहचानेंगे इक्वेशन थर्ड के लिए? तो आप इस लाइन के एक एक पॉइंट ले लो जिसमें कोई एक चीज जीरो होनी चाहिए, कोई एक चीज जीरो होनी चाहिए, वो बताओ, बोलो कोई एक पॉइंट जीरो होना सर चाहिए। 0,2। 0,2, तो 0,2 लेफ्ट में या राइट में? इस लाइन के इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग 0,2 लेफ्ट में या राइट में? Sir, राइट। राइट अरे राइट अबे लाइन लाइन के सर अकॉर्डिंग, लेफ्ट लेफ्ट में। हाँ जल्दबाजी मत करो, इक्वेशन थर्ड के सर अकॉर्डिंग लेफ्ट लेफ्ट में, कैसे देखो ना ये रहा 0,2 और लाइन ये है, हाँ तो लेफ्ट में। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो लेफ्ट में शेड हो जाएगी, नहीं तो राइट में हो जाएगी। रखूं अब, तो जहां जहां x दिखेगा वहां क्या रखूंगा, 0, और जहां जहां y दिखेगा वहां क्या रखूंगा, 2। तो y की जगह 2 > 0। क्या 2 सेटिस्फाई कर रहा है? 2 छोटा होता है और नो। नहीं, तो यानी ये लेफ्ट में शेड करूंगा या राइट में? राइट में। राइट में, तो राइट में एरो मार दिया। ये क्लियर है? तो यानी कि जो Sir. हाँ दीदी बोलो। सर ये 0,2 का कोऑर्डिनेट क्यों लिया? बेटा अपनी मर्जी से कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले सकते थे ओरिजिन को छोड़ के, बस वो आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है। तो हम एज्यूम करते हैं अपनी मर्जी से, जैसे 0 0 भी लेते हैं ना, तो ऐसे ये भी लेते हैं। बताओ क्या चीज, आप अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट ले लो, चलो अब। सर अगर एक्स एक्सिस पे ले लें जैसे 4,0 ले लो तो तो भी वो, ये कंडीशन होगी? हाँ तो हाँ देखो, अगर मैं x की वैल्यू 4,0 लेता हूँ, ये रहा आपके अकॉर्डिंग, देखो ये सेटिस्फाई कर रही होगी, y की वैल्यू 0, 4 × 2, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है 4,0? देखो
तो यानी ये वाला पॉइंट क्या कहेगा, इसकी तरफ आएगा या नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, तो क्या हो गया कि शेड इसकी तरफ हो जाएगी, बोलो हाँ। बोलो हाँ। यस सर। तो ये इसकी कॉमन शेड हो गई ट्रायंगल को छोड़ के। समझ आ गया कैसे करेंगे कॉमन शेड? आया समझ बेटा जी सभी को ग्राफ कैसे बनाते हैं? यस सर, आ गया। तो उम्मीद करता हूं अब आप जो है एक बार 6.2 एक्सरसाइज और 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। मिस लीव के एग्जांपल्स एक बार चाहे मैं करा दूंगा, और अगर नहीं समझ आते तो कंप्लीट कर लेंगे, और उसके डाउट्स कल की क्लास में कवर कर लेंगे। कल की क्लास हम सुबह सुबह रख लेंगे डिसाइड करके। एक बार मैं आपको टाइमिंग डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? और जो मैंने वीडियो आज की रिकॉर्ड करी है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटा? अगर कोई भी बात हो तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर ओके दीजिएगा, सर। किसी भी तरीके सर की। आप एक बार इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। जी बेटा जी, मैं अभी के अभी भेज रहा हूँ, ठीक है? टेक केयर, बाय, राधे राधे। राधे राधे भैया। ओके बेटा जी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।